हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप ना ये देख रहे हो पार्ट 2 में वीडियो। हम लोग जा रहे हैं बाणासुर के किले। बाकी यहाँ का रास्ता ना बहुत ज़्यादा झाड़ियों से भर रखा है, तो पूरे कांटे ही कांटे हो रखे हैं इस वजह से। और पीछे से आ रही है मेरी सिस्टर लोग। मैं थोड़ा आगे निकल आई हूँ उनसे, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग भी करनी है और वो लोग आराम आराम से आ रहे हैं। हमारा व्रत होने के कारण और ज़्यादा थकान लग रही है। बाकी ना यहाँ पर रास्ते में पूरी कटीली वाली झाड़ियाँ आ रखी हैं, इस वजह से मैंने साड़ी भी पूरी अच्छे से फोल्ड कर ली है और ऊपर की तरफ कर ली है, क्योंकि साड़ी अगर कांटों में लग रही है तो पूरी खिंच जा रही है। और आप प्लीज़ इसको इग्नोर करना। बाकी यहाँ से ना पूरी खड़ी चढ़ाई पड़ती है बाणासुर के किले के लिए। अगर आप बाणासुर गेट के पास उतरोगे तो वहाँ से भी सीधी 2 से 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पड़ती है, और इस तरफ से भी खड़ी चढ़ाई है। हम मंदिर की तरफ से आए हैं। बाकी घर को जाते वक्त मैं आपको बाणासुर का मेन गेट भी दिखाऊंगी। तो रास्ते की हालत कुछ ज़्यादा ही ऐसी हो रखी है, मतलब पूरे कांटे ही कांटे हो रखे हैं। तो रास्ते में ना बहुत ज़्यादा कांटे ही कांटे हो रखे हैं, तो मुझे नहीं पता कि आगे की तरफ रास्ता है या नहीं है। और मेरी बहनें भी बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, तो एक बार मैं आगे की तरफ थोड़ा रास्ता देख लेती हूँ। अगर रास्ता होगा तो हम आगे जाएंगे, वरना हम वापस लौट जाएंगे यहीं से। रास्ता तो पूरा कांटों कांटों वाला दिख रहा है। तो फाइनली ना हम लोग पहुंच गए हैं बाणासुर के किले में। मैं पहुंच गई हूँ, बाकी वो लोग अभी भी रास्ते में ही हैं, क्योंकि व्रत है ना उन लोगों का भी, तो चल में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं ही उनको लेकर के आई हूँ ज़बरदस्ती करके यहाँ। और पीछे की तरफ आपको हमारा खूबसूरत सा बिसंग गाँव भी दिख रहा होगा। तो यहाँ से ना बिसंग के 20 के 20 गांव दिखाई दे रहे हैं, और बाकी ये जगह बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में है, तो यहाँ से आप बहुत सारे गांव देख सकते हो और बहुत ही सुंदर नज़ारों का आनंद ले सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को मैं इस किले का इतिहास बताना चाहूंगी। तो इस किले का ना इतिहास कुछ ऐसा है कि यहाँ के राजा हुआ करते थे राजा बाणासुर। बाकी राजा बाणासुर राजा बाली के पुत्र थे। रामायण में आपने राजा बाली के बारे में पढ़ा होगा। तो बाणासुर राजा बाली के सबसे बड़े पुत्र हुआ करते थे, और उनका शासनकाल यहीं बिसंग गांव में चलता था, मतलब इसके आसपास ही उनका शासनकाल चलता था। बाकी ना कटीली झाड़ियों में आते हुए मुझे ये चोट भी लग गई है, और बहुत ज़्यादा तीखी झाड़ियाँ हो रही हैं। उसके बावजूद भी ये पर्यटन स्थल मतलब जो लोग देखने आते हैं यहाँ पर, उनके लिए बहुत ही यहाँ पर असुविधा होती है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो इस महल का मैं इतिहास बता रही थी आप लोगों को। तो बाणासुर की पुत्री थी ऊखा, और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र यानी पोते, भगवान श्री कृष्ण के जो पोते थे उनका नाम था अनिरुद्ध, और राजा बाणासुर की पुत्री हुआ करती थी ऊखा। तो ऊखा की एक परम मित्र हुआ करती थी, उसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा थोड़ा जादुई व्यक्तियों में से एक थी। तो राजकुमारी ऊखा को महल से कहीं बाहर जाने की अनुमति तो थी नहीं, परंतु उनकी मित्र जादूगर होने की वजह से उनने कहा कि मैं आपको सपने में पूरा मतलब संसार दिखाऊंगी। तो संसार दिखाने में उनको श्री कृष्ण भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी के दर्शन भी हुए, तो वहीं से उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। भगवान अनिरुद्ध को सपने में देखने से राजकुमारी उषा ने एक हट जैसी कर ली कि मुझे उनसे ही विवाह करना है। तो इस हट में उन्होंने बाणासुर ने अनिरुद्ध को अपहरण कर लिया, और अपहरण करके यहीं अपने महल के नीचे एक गुप्त मतलब शयन कक्ष बनाया गया, वहीं पे उनको कैद करके रखा गया। अभी फिलहाल जो जहाँ पर उनको कैद करके रखा गया था वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, उसे मैं नहीं दिखा पाऊंगी आप लोगों को। कि ना जो अनिरुद्ध थे उनके दादाजी, मैंने आपको बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण थे। तो इनके बीच में बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। तो बाकी आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज और ध्यान दी होगी कि यहाँ पर कहीं पर भी आपको किले पर छत नहीं दिखाई दी होगी। इसका कारण ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुप्तचरों को यहाँ पर अपने पौत्र
को ढूंढने को भेजा, तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि उनके पौत्र को यही बंदी बना के रखा गया है। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके यहाँ की पूरी छत ध्वस्त कर दी। तब से ना मान्यता कुछ इस तरह की है कि इस किले पर छत का निर्माण करना असंभव सा ही रहा है। तो अपने पोते को छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर से युद्ध किया, जिस युद्ध में बाणासुर भी वीर गति को प्राप्त हुए। बाकी बाणासुर राजा बहुत ही बड़े शिव भक्त भी थे और उनकी रानी कहा जाता है कि यहीं कहीं से एक सुरंग मार्ग से ही बहुत ही नीचे, यहाँ से बहुत नीचे एक पंचेप नाम की जगह पड़ती है, वहाँ से पानी भरने जाया करती थी। और मैं आपको अभी वो सुरंग दिखाने जा रही हूँ। कुछ टाइम पहले यहाँ से ये सीढ़ियाँ खोद कर निकाली गई हैं और ये सीढ़ियाँ पता नहीं कितनी ज़्यादा अनगिनत है, अभी तक तो ये नहीं पता है, पर ये सीढ़ियाँ कुछ ऐसे नीचे की तरफ जाती हैं। पर मैं ना अभी नीचे नहीं जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो रही है, तो इस वजह से सांप कीड़े की भी डर लगती है, तो इस वजह से मैं नीचे नहीं जा रही हूँ। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। बाकी भगवान श्री कृष्ण ने जब बाणासुर का वध किया था तो उस वक्त उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था और उस सुदर्शन चक्र से जब बाणासुर का गला कटा था तो उससे निकलने वाली रक्त धाराओं से जो यहाँ से रक्त धारा बही थी तो वो कुछ यहाँ से नीचे की तरफ बही थी। तो यहाँ से ना पूरी नीचे की तरफ मिट्टी लाल कलर की है, तो मान्यता ये है कि वो बाणासुर के रक्त के कारण ही हुई है। तो मान्यताओं के अनुसार ना ये जो मूर्ति दिख रही है ये बाणासुर राजा की है। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ देखने लायक खास तो है नहीं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि यही इसी मतलब इन्हीं बाणासुर के कारण माता कालिका को यहाँ पर अवतरित होना पड़ा था। और क्यों होना पड़ा था ये सब मैंने अपने पार्ट 1 में बता दिया है। किले के नाम पर यहाँ पर बस चंद दीवारें ही बची हुई हैं और बाकी यहाँ पर सब झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। ये देखिए, वैसे ये किला बहुत बड़ा है। बाकी यहाँ पर बनाया गया है बाकी ना यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी बनाया गया है। तो मैंने आपको बाणासुर का किला मेन तो दिखा दिया है, पर सरकार की यहाँ पर बहुत ज़्यादा लापरवाही के कारण ये मतलब कुछ खंडर की हालतों में आ चुका है। और ना किले से नीचे उतरने को यहाँ पर कुछ ऐसे सीढ़ियाँ दी गई हैं। ये है यहाँ पर के कुछ तोप, पहले जो यहाँ पर तोप होती थी तो कुछ ऐसी हुआ करती थी, अब तो ये भी बिल्कुल खंडर हो चुके हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं घर की तरफ और जल्दबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी बहनें आगे बैठी हुई हैं और मेरा वेट कर रही हैं। मेरे वीडियो बनाने तक वो नीचे ही बैठी थी और वहाँ पर तो बहुत सारे पर्यटक भी घूमने गए हुए हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया था। बाकी ना यहाँ पर कोई ना कोई हमेशा आते रहता है, तो वैसे तो यहाँ पर बिल्कुल डरने वाली कोई है नहीं बात, पर फिर भी ना थोड़े मतलब कटीली झाड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मुझे डर लग रहा है। वो लोग नीचे छाया में बैठे हुए हैं तो जल्दी से चलते हैं उनके पास। बाकी ना रास्ते में बैठने को कुछ ऐसे चेयरें अवेलेबल हैं। जैसे बाणासुर का किला कुछ ऐसे दिख रहा है, वो ऊपर जितना आपको दिख रहा है वो पूरे किले का ही एरिया है और नीचे से रास्ता तो बहुत अच्छा बना रखा है। और रास्ते में आपको ये जो टीन वाले दिख रहे हैं ये सब बैठने के लिए बनाया गया है। बाकी ना यहाँ पे रास्ते में हमारा स्कूल भी पड़ता है, जीआईसी इंटर कॉलेज कर्णक्रायत, और मैं आपको दिखाती हूँ एक बार वो भी। तो आपको ना यहाँ पर ये इंटरमीडिएट स्कूल दिख रहा है और ये वही स्कूल है जहाँ से मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी कर रखी है। बाकी इस स्कूल से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये स्कूल पड़ता है बाणासुर किले के मार्ग पर। तो ये है बाणासुर का मेन गेट और हम लोग ना वहाँ ऊपर वाली चोटी से यहाँ आ गए हैं, नीचे आ गए हैं और ये लोग ना मुझे छोड़ के फिर से आगे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर ना हम लोग बैठे हैं रास्ते में, आधे रास्ते में बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकाई लग गई है। बाणासुर के गेट से ऊपर की जो चढ़ाई पड़ती है वो 2.5 किलोमीटर पड़ती है, मैंने आपको बताया, पर हम लोग मंदिर के रास्ते से आए थे तो थोड़ा शॉर्ट हुआ। बाकी आते टाइम तो डाउन रहता है तो उतनी ज़्यादा थकान नहीं होती है और अभी बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं लगी थी तो थोड़ा सही हुआ। और अब ना मैं आप लोगों को सीधे घर जाके मिलूंगी। बाकी रुद्रांश को भी छोड़ के आई हूँ, आज कह रहा होगा मेरी मम्मी कहाँ चली गई कि ना वहाँ बाणासुर के किले जाते टाइम मेरे हाथ में कुछ ऐसे चोट भी लग गई है।
और बाकी मैंने हाथ मुंह भी धो लिया है, थोड़ी देर रुद्रांश को संभाला, उसके बाद मैंने हाथ मुंह भी धो लिया, क्योंकि रुद्रांश ना मैं कहीं जाए रहती हूँ तो मेरा वेट करता है और वहां से आने के बाद उसको थोड़ी देर प्यार करना तो बनता है। बाकी अब मैं आप लोगों को ना मतलब बहुत अच्छे से नहीं बता पाई, क्योंकि हम लोग मंदिर से वहां गए थे और वहां ना मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, तो मैं अच्छे से नहीं बता पाई आप लोगों को सब कुछ। बाकी ना मैं बाणासुर के वंशजों के बारे में कुछ नहीं बता पाई कि आगे बाणासुर के वंशज कहाँ गए, क्या हुआ, क्योंकि टाइम बहुत कम था, इस वजह से मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाई। बाकी बहुत से लोगों का कहना है कि जो बिसंग के रहने वाले लोग हैं वही बाणासुर के वंशज हैं, और हमें कहा जाता है बाणासुर का वंशज कहा जाता है हम लोगों को। पर इसका कोई अनुमानित मतलब प्रमाण नहीं है कि बाणासुर के वंशज एग्जैक्टली कौन है। पर ना मेरे दादाजी हमको जब स्टोरी सुनाते थे तो उसमें मेरे दादाजी बताते थे कि हमारे जो पूर्वज थे वो कहीं और यानी राजस्थान से आए हुए थे, राजस्थान या कहीं और मतलब किसी और राज्य से आकर के यहाँ बाणासुर के इसमें नगरी में बसे थे। और पहले ना इसको बिसंग को विष नगरी कहा जाता था, विष नगरी कहा जाता था। उसके बाद यहाँ जब 20 गांव बने तो इस वजह से उनको बिसंग कहा जाता था, 20 गांव एक साथ है इसलिए इस गांव को बिसंग कहा जाता था। ये हमारे बिसंग गांव का इतिहास है। और बाकी बाणासुर के वंशजों के बारे में पूरा कोई प्रमाणिक रूप से कोई जानकारी इतिहास में नहीं है। और जब ना मैं अगली बार बाणासुर किले में जाऊंगी तो मैं पूरी उसके बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी अगर कोई उत्तराखंड के बाणासुर किला देखना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगी आप पर्यटन के हिसाब से आ सकते हैं हमारे बिसंग नगरी में ही। अब मतलब बिसंग गांव में ही थोड़ा पास में कोलीडेग झील भी बन गई है, और बाणासुर किला अब ऐतिहासिक किला है। वहाँ से चारों तरफ जो हमारा बिसंग गांव है बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और जो व्यू पॉइंट बना है उससे आपको हिमालय जब मौसम साफ रहता है तो उस टाइम पे आप वहां से पूरा क्लियरली हिमालय बहुत अच्छे से देख सकते हो। और यहाँ से ना बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। ये है बाणासुर का वंशज। हाय हाय बोलो, हाय हेलो बोल दो। कौन देश के रहने वाले हो? कौन देश के रहने वाले हो राजा? चंपारण जिले के। बिसंग बोलो। कौन देश के रहने वाले हो? बिसंग। बिसंग बोलो। तो आज ना ये दिन भर अपने नाना नानी के पास था। बाकी अभी भी मुझसे मतलब थोड़ी देर तो ये आया मेरे पास, बाकी अभी भी इसको मुझसे कोई मतलब नहीं हो रहा है। अरे हाथ मल्ली नहीं कर जा दे तल्ली कर थोड़ा।